हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन के पीवाईक्यू जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आया हूँ। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है। ठीक है ना, ये IEEE ये जेईई मेन का है। ठीक, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव। ठीक है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने सीखा है कि डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। क्लियर। स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल या सेल पोटेंशियल कहेंगे इसको। ठीक है ना, तो इसकी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये हमको बताना है। ठीक, तो हमने अभी सीखा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव। और हमको ये भी पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना, क्या कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है 96500 अप्रोक्सीमेटली कूलम मोल इनवर्स। ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर हमको पता है डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। ठीक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। और ये वैल्यू एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, फैराडे कांस्टेंट क्या वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया। तो हमको निगेटिव लाया, इसका मतलब ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर। ई सेल क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। हमको मिला डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए और ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब बताना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या ग्रेटर देन वन होगा या फिर लेस देन वन होगा। हमको ये पता है थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के। ठीक है ना, डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट में की स्पेयर एनर्जी, और के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए के की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन। ठीक है ना, के की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन। तभी ये एल एन की वैल्यू क्या होगा, अगर ये के की वैल्यू लेस देन वन होगा तो इसकी टोटल वैल्यू निगेटिव, और निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो कि फिजिबल नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इसका मतलब के की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन होगा तो एल एन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और आर और टी तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, तो और पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है ना, इसका मतलब के की वैल्यू ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, के की वैल्यू ग्रेटर देन वन, और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिवन है, गिवन डेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये इक्वेशन हमको गिवन है। ठीक है ना, और सेल पोटेंशियल हमको गिवन है दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक, हमसे पूछा गया कि जो लॉग के एस पी की वैल्यू क्या होगी। तो हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा जी के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है ना, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर के एस पी क्या, सॉल्वेंटी प्रोडक्ट फॉर सिल्वर आयोडाइड। ठीक, तो हमको निकालना है के की, एल एन के है, तो हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, और ये हो जाएगा लॉग और इन ब्रैकेट के। ठीक है ना, ठीक, अगर हमको डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाए, क्लियर, डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है ना, डेल्टा जी की वैल्यू अगर मिल जाएगा हमको, तो हम निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू हमको पता है 8.3 तो टी हमको गिवन है, टेम्परेचर, ठीक है ना, कितना है, 298 केल्विन। एक चीज और देखते हैं हम में, देखना यहाँ पर डेल्टा जी हम लोग हमको पता है क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने इस इक्वेशन को देखा था, एन एफ ई सेल, यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट में है तो यहाँ भी स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2.303 आर टी, और ये हो जाएगा लॉग इन ब्रेकेट के। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई
एन एफ और ये हो जाएगा लॉग के। क्लियर। अगर हमको ई सेल मिल जाए किसके लिए, एजीआई के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, ठीक है ना। तो हमको ये लॉग के की वैल्यू मिल जाए, हमको पता है एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, हमको वैल्यू भी पता है, ठीक है ना, और टी क्या है, आर क्या गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, ठीक है ना। इसकी देखो हमको वैल्यू गिवन है, यहाँ पर देखते हैं ये जो वैल्यू लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है ना, ये वैल्यू हमको गिवन है, कितना है 0.059, ठीक। तो इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन, और ये हो जाएगा लॉग, ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, सेल पोटेंशियल। तो हमको फाइंड क्या करना है, मैं लिखता हूँ, हमको निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना, के एस पी। तो क्या हो जाएगा, ए जी आई को हम लिख सकते हैं ए जी प्लस प्लस आई माइनस। इसके लिए अगर हमको सेल पोटेंशियल मिल जाए, राइट, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लें इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, ओनली वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर। हमको गिवन क्या क्या है देखते हैं। हमको ए जी प्लस आई माइनस ए जी आई और इलेक्ट्रॉन ये गिवन है, और ए जी से ए जी प्लस वन इलेक्ट्रॉन माइनस ये वैल्यू हमको गिवन है। हम इसको इक्वेशन वाइज लिखता हूँ मैं, फिर हम ई सेल फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। क्या है, ए जी प्लस आई माइनस वन इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू है, 0.152 वोल्ट, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लो वन। इक्वेशन सेकेंड में लिखता हूँ ए जी प्लस आई माइनस ये है ए जी आई प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू हमको गिवन है, कितना है 0.15, 0.15, देखते हैं कितना 0.152, ठीक है ना। ये हो गया वैल्यू। थर्ड इक्वेशन हमको गिवन क्या था, देखते हैं ये इक्वेशन क्या गिवन है हमको, ए जी से ए जी प्लस और वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितना -0.8, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा ए जी, ये बनेगा ए जी प्लस और वन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू हमको गिवन कितना है -0.800, ठीक है ना। देखना यहाँ पर हम हमको लाना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट आ जाए तो कैसे आएगा, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको राइट में चाहिए ए जी प्लस और आई माइनस चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन थर्ड को हम ऐड कर देंगे और इक्वेशन सेकेंड को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। रिवर्स करने पर ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो ये सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो इसको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको डेल्टा जी वन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी थ्री नॉट, ठीक है ना। और ये रिवर्स करेंगे सीखेंगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी टू नॉट, ठीक है ना। देखो रिवर्स करने पर और ठीक है ना, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमको पता है डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ, ये हो जाएगा एन वन, एफ क्या कांस्टेंट, और ई वन नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट जी वन के लिए होगा, जी थ्री के लिए लिखता हूँ मैं एन थ्री एफ, और ये क्या हो जाएगा ई थ्री नॉट, ये इक्वेशन होगी। तो थर्ड के लिए होगा, ठीक, माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 3 एफ ई, नहीं यहाँ पर टू है तो टू लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टू, ठीक है ना, एन टू ई टू नॉट, ठीक है ना। ठीक है, देखना यहाँ पर एफ 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 तीनों में कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एन वन ई वन नॉट इज इक्वल टू एन थ्री ई थ्री नॉट माइनस एन टू और ई टू नॉट। क्लियर। अब हम इन सभी की वैल्यू रख दें, एन थ्री मतलब इक्वेशन थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, इक्वेशन सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये ई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। देखता हूँ दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट में वन इलेक्ट्रॉन है। तो हम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा।
और ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 इंटू E1 नॉट इज इक्वल टू 3 में कितना है वैल्यू 1 इन ब्रेकेट माइनस 0.800, ठीक है ना, माइनस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, E2 की वैल्यू गिवन है 0.152, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो E1 नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 0.9, ठीक है ना, 0.952, ये वैल्यू हमको वोल्ट में आएगा, ठीक मिल गया। अब इस E1 की वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे, जो कि हम लोगों ने अभी लिखा था स्टार्टिंग में, क्या था ई सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन, ठीक, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमको लॉग के की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस 0.952 इज इक्वल टू 0.059/1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा लॉग के एस पी, ठीक है ना। गुड, तो अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, देखना, तो ये क्या हो जाएगा लॉग के एस पी इज इक्वल टू, ठीक है ना, मैं इसको सही से लिख देता हूँ एक बार, लॉग के एस पी इज इक्वल टू माइनस 0.952 डिवाइडेड बाई 0.059, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा माइनस 16.13, ठीक है ना, ये हो गया लॉग के एस पी क्यू, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 16.13 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखते हैं 16.13 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और इसका आंसर आया 16.13, ठीक है, तो थैंक यू, ठीक है ना।